नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वायरल खबर में। और आज 69,000 शिक्षक भर्ती का 73वां दिन है और ये लोग लगातार सरकार से अपनी मांगों को, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये तमाम लोग हैं और लगातार यहाँ पर बने हुए हैं 73 दिन से इको गार्डन में भूखे प्यासे लगातार अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। आज 73वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से, सरकारी विभाग की तरफ से या फिर कोई ऐसा अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया जो इनकी मांगों को सुन सके। कल हम लोग SCERT पे थे, जहाँ पर एक तो मंत्री जी को गाड़ी भगाना पड़ा। जब लोगों ने उनसे रोका, उनसे अपनी मांगों को रखा उनके सामने, तो मंत्री जी को वहाँ से गाड़ी भगाना पड़ा। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इतने दिनों में लगातार जो आप लोग इतने दिनों से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई सरकारी अधिकारी या कोई भी नेता ऐसे नहीं आया आप लोग से बात करने के लिए? सरकार से संबंधित कोई भी अधिकारी या नेता हम लोगों से मिलने नहीं आया है। उनको मजबूर होना पड़ेगा। 6 तारीख का हमारा महाधरना रखा हुआ है। हम OBC SC समाज के जितने भी लीडर हैं, जो भी अपने आप को OBC SC समाज से जोड़ते हैं, उन सभी से निवेदन करेंगे और कर रहे भी हैं कि आप लोग आइए, हमारे धरने को मजबूती से कम इतना मजबूती प्रदान करें कि यह सरकार को हमारे बातों को मानना पड़ेगा और भविष्य में कभी भी कभी भी अपने तरफ से वो कदम नहीं उठा पाएंगे जिससे OBC SC के हितों का भला न हो। ये बताइए, चंद्रशेखर जी आए हुए थे, लगातार 2 दिनों तक चंद्रशेखर जी यहाँ पर रहे, क्या वजह हुई जी? अभी यहाँ से चंद्रशेखर जी चले गए हैं, क्या ऐसी वजह हुई? देखिए, कोई भी संगठन OBC SC समाज के हक और हुकूक के लिए लड़ेगा तो उसका स्वागत है। हमारे धरने को, हमारे लोगों को किसी पार्टी या संगठन का प्रायोजित बताकर माननीय मंत्री जी ने जो अपनी छीछल्ली दर पूरे देश और प्रदेश में कराई है, मैं बताता हूं, कोई भी संगठन अगर हमारे दर्द और हमारी आवाज़ को सुनने आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। भाई, हम तो मेजबान हैं, कोई भी आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, उसकी विचारधारा का भी सम्मान करेंगे। और रही बात सरकार की, अगर सरकार को हमारी चिंता होती तो हम जो 72-73 दिन से जो संघर्ष कर रहे हैं, इस रणभूमि में डटे हुए हैं वीरों की भांति। हम कायर नहीं हैं, हम अपना हक और हुकूक वीरों की भांति लड़ेंगे और लेकर रहेंगे। रही बात चंद्रशेखर आज़ाद जी की, भाई आए थे और उन्होंने सरकार को टाइम दिया है हमारी तरफ से। हम लोगों ने भी कहा है कि हम जो 6 तारीख को धरना रख रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा विशाल होगा कि शायद सरकार जी जो अंधी बहरी है उसके कान भी फट सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, हम लोगों ने 5 तारीख तक का समय दिया है। ये आखिरी अल्टीमेटम समझ सकते हैं, या हमारी और सरकार के बीच में अगर कोई समझदार व्यक्ति, सरकार का, हमारे पिछड़े समाज का नेता अगर बीच में कोई वार्ता करवा सकता है तो हम उसके लिए उसके आभारी रहेंगे। ये समय हमने ऐसे नहीं दिया है, माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने भी हम लोगों को समय दिया था। वो समय तो निकल गया, महीनों गुजर गए, 1 हफ्ते और 4 दिन, लेकिन हम लोगों ने जो समय दिया है उसकी सीमा 5 तारीख है। 5 तारीख तक अगर कोई आवाज़ बन के अधिकारी या समाज का कोई नेता भाजपा का हमारे यहाँ आता है तो उसका भी स्वागत है। वही स्वागत होगा जो हम विभिन्न संगठनों का करते हैं। हमारे लिए सम्मान की बात है, अपमान की भी बात है। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे जो भी हो, उनके भी जो नेता हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जो है वो यहाँ पर आए थे और इन लोग के समर्थन में है। आइए इनसे जानते हैं, लल्लू जी आए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? लल्लू जी यहाँ आए थे और हम लोगों का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण इन्होंने हक मारा है और वो हमें प्रदान करें जो है। ये देखिए भाई साहब हैं, अभी बैठे हुए हैं, लेकिन इसके पहले बहुत ही खतरनाक तरीके से परसों नरसों का आप लोगों ने विजुअल देखा होगा, बहुत खतरनाक तरीके से नारा लगा रहे। जरा आगे आ जाइए, आप पीछे कहाँ बैठे हुए हैं, आगे आइए, आगे आ जाइए। ये बताइए अभी क्या आगे का क्या है आप लोग का आंदोलन? इसी प्रकार जारी रखेंगे? हमारा आंदोलन जारी रखेंगे जी। आज हमारा 73 दिन हो गया है। हाँ, आप तो जानते हो, आपसे ये वीडियो के माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये नौकरी की बात नहीं है कि हम नौकरी लेके जाए, ये हमारे समाज की बात है, ये हमारे समाज की बात है।
जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की लड़ाई है, भीम आर्मी की लड़ाई है, सपा की लड़ाई है, ये हमारे समाज की लड़ाई है। जितने हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, हमारे तो भी आर्मी तो आए हैं, हमारे भैया आए भी थे, हमें आश्वासन दिए हैं कि हम यहाँ लखनऊ में एक विशाल, जो एक इतिहास में लिखा जाएगा, जो एक इतिहास में लिखा जाएगा, वो धरना हमारे 6 सितंबर को देखने का लखनऊ में मिलेगा। और हाँ, ये भी आपसे वीडियो के चैनल से माध्यम करता हूँ, जो अगर ओबीसी का सोचते हैं कि राजा हूँ मैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे जो भी हो, कि हम ओबीसी का मसीहारा हूँ, एससी का राजा हूँ, चाहे जो भी, चाहे एक कार्यकर्ता से लेकर एक मंत्री तक, सांसद तक, मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि 6 तारीख को अगर ओबीसी एससी समाज का हनन हुआ है तो धरने में आए और लखनऊ में हमको सपोर्ट दे, और इस लखनऊ में दिखाइए कि ओबीसी एससी का संगठन मजबूत करिए, क्योंकि हम लोग अब संगठन बहुत जरूरी है। कि अगर आज आप लोग छोटी छोटी बातें में वो सपा हैं, वो बसपा हैं, ये हैं, वो है, फलाने, अपने आपस में ही विवाद कर लेते हैं हमारे ओबीसी एससी भाई। मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ, उनसे मैं हाथ जोड़ा हूँ, अगर आप समाज के ओबीसी के शेर हो और एससी का शेर हो यार, तो लखनऊ में यहाँ आए तो मैं जानू कहाँ लखनऊ में वो एससी का शेर है, वो ओबीसी का शेर है, और वो 6 तारीख को यहाँ आए को गार्डन में, तब हम जानेंगे कि वो ओबीसी का शेर है और एससी का शेर। वरना वो जानेंगे कि वो आते हैं वो ओबीसी का वोट लेने और एससी का वोट लेने, तो वो नहीं चलेगा भाई। और ओबीसी का तो ये देखिए, ये इसी आवाज की बात कर रहा था मैं, इसी हौसले की बात कर रहा था, जो कि 73 दिनों से लगा 73 दिनों से, माफ करिएगा, 73 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन इनके हौसले में, इनके आत्मविश्वास में कोई भी कमी नहीं आई है। आपके वर्ग के जो नेता लोग हैं, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, अगर वो लोग सुनने नहीं आते हैं तो अगली बार वोट मांगने जाएंगे वो लोग, तो देंगे कि नहीं उनको? बिल्कुल नहीं देंगे यार। हाँ, क्यों नहीं देंगे, हम उनको देंगे। अरे वो तो बोलेंगे। अच्छा एक मिनट, हाँ, जब वो हमारे समाज, हम नेता किस लिए चुनते हैं कि हमारे समाज को जागरूक करे, और समाज में हानि हो रही है, समाज में हानि हो रही है, उसको हमारे समाज को साथ देना चाहिए। अगर हमारे साथ नहीं देंगे, हमारे साथ के आगे, समाज के आगे नहीं खड़े होंगे, तो हम कैसे यार विश्वास करेंगे? जब वो आदमी हमारा समाज का ओबीसी और एससी का समाज का नहीं अगर कर पाएंगे, तो हमारे उस समाज के नेता नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज और कहूँगा, अगर वो चाहे सांसद हो भैया, चाहे मुख्यमंत्री, डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो भैया, अगर अपनी माँ का दूध पिए हो, अगर ओबीसी है और एससी है, अपने माँ का दूध पिए हो, अगर ओबीसी एससी दोनों के नेता की बात कर रहे हैं, वो आएंगे यहाँ लखनऊ धरती में। अगर वो माँ का दूध नहीं पिए और एससी का माँ का दूध नहीं पिए, तो नहीं आएंगे। बस अब ज्यादा नहीं कहेंगे, और सभी नेता स्वागत करेंगे यहाँ इनको गार्डन में। अगर हमसे कहीं भूल होगा, उसके लिए ओबीसी भाई ऐसे क्षमा चाहते हैं। नेता लोग यहाँ आओ। नहीं, ये दहाड़ सुनिए, पहले ये दहाड़ सुनिए इनका। ये दहाड़ की इन्होंने बता दिया है, अपने वर्ग वालों को बता दिया है कि घर में मत बैठे रहिए, जमीन पे आइए भैया। फोन में बैठ के टप टुप करने से काम नहीं चलेगा, और जब तक जमीन में उतर के अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे ना, आपको आपका हक बिल्कुल नहीं मिलेगा। और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो लगातार, ये भाई साहब भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही खतरनाक भाषण दे रहे थे। कहाँ से आए आप? हम चंदौली से आए हैं। हाँ, मेरा नाम अखिलेश पाल है। हाँ, और हम लोग यहाँ 73वां दिन हो गया आज धरना देते हुए, और हम आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से योगी सरकार को बोल रहे हैं, तो थोड़ा तेज से बोलिए भाई, आवाज पहुँचे योगी जी तक। योगी सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जितने दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे, योगी जी डांटा जा रहा है, इस चैनल के माध्यम से
जैसे भी बात पहुँचे, जितने दिन तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, आपके आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को एक एक आपके ताबूत की कील हम बन जाएंगे और आने वाले चुनाव में हम आपको बता देंगे कि ओबीसी एससी क्या चीज़ थी और क्या है। आज हम लोग 73वां दिन है योगी जी, हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारा हक दे दीजिए और लौटा दीजिए। इसमें आपकी भी भलाई है और हमारा भी सम्मान है और आपका भी सम्मान है योगी जी। आपको जो शिक्षा मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं उस पर आप संज्ञान लीजिए। अरे शिक्षा मंत्री जी देखते हैं कि लड़कों ने घेरा है तो शिक्षा मंत्री तो 80 की स्पीड से गाड़ी भगा लेते हैं। कहते ड्राइवर में गाड़ी भगाओ, नहीं तो जनता पकड़ ली तो धो देगी हमको। ऐसे इसलिए वो भागते हैं 80 या 180 की स्पीड में भागते हैं क्योंकि वो चोरी किए हैं और वो चोरी अपना जानते हैं और शिक्षा मंत्री चोर है, इसलिए वो भागता है हम लोगों से। पकड़ा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, लिखित रिपोर्ट आई है, इसलिए वो हम लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। वो यदि बरगलाते हैं तो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री को बरगलाते हैं और जो है सदन में कहते हैं कि हम 46% ओबीसी को दिए हैं, इतना दिए हैं। अरे शिक्षा मंत्री, यदि तुम इतने ही ईमानदार हो तो हम लोगों को नौकरी तुम मत दो, बस तुम मूल चयन सूची जारी कर दो और यदि वो सही रहेगी तो हम लोग यहाँ से उठ के अपने अपने घरों को चले जाएंगे। दोस्तों जब लोग देखते हैं, आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मंत्री जी तक पहुंचते हैं तो मंत्री जी क्या करते हैं? मंत्री जी गाड़ी भगाने लगते हैं। देखते हैं कि जनता ने हमको घेर लिया है तो मंत्री जी अपनी गाड़ी को जो 20 की स्पीड से रहती है उसको 40 की स्पीड में करते हैं और भगा लेते हैं। और वही मंत्री जी विधानसभा में खड़े होकर के इन लोग को सपा का एजेंट बताते हैं, सपा का एजेंट लगते हैं ये लोग। इतने दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सपा का एजेंट लगते हैं आपको? मंत्री जी चेहरा देखिए, ये सपा का एजेंट लगते हैं मंत्री जी को। और देखिए दोस्तों, ऐसे ही रहा ना माहौल तो 300 की बात करते हैं। अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। कैसे 300 पार जाइएगा? 300 का 300 पार चले जाइएगा। अगर यही स्थिति रही ना प्रदेश का तो बहुत बड़ी बात है। अगर 300 पार चले जाइएगा, 300 तो बहुत दूर की बात है। और तमाम लोग बैठे हुए हैं, इतने दिनों से 73 दिनों से धरना दे रहे हैं। क्या है? हाँ भैया कुछ बोलना चाहेंगे, बताइए। क्या ये कुछ भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हमारा जो है सरकार से और शासन सत्ता में जो ओबीसी एससी समाज के चाटुकार मंत्री विधायक बैठे हुए, उनसे इतना निवेदन है कि जब हमारे अधिकारों का, दलित पिछड़े वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अपने लिए वहाँ मलाई मत काटिए। जो संविधान में हमको 27% और 21% आरक्षण हमें मिले हुए हैं, उसे शिक्षक भर्ती में पूरा कराने का कार्य करें। अन्यथा की स्थिति में हमारा पूरा संगठन पूरे 75 जनपदों के साथी 5 तारीख तक इनको समय दिया है। उस 5 तारीख तय समय में अगर इन्होंने निर्णय नहीं किया तो 6 तारीख को लखनऊ की सरजमी पे महाआंदोलन होगा और गूंगी बहरी सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए हम लोग पूरी ताकत झोंकेंगे। जो लोग, जो मंत्री, जो नेता दलित और पिछड़ा वर्ग का अपने आप को नेता बताते हैं, जो कहते हैं कि हम इनके लीडर हैं, क्या उनसे बात हुई? कोई ऐसे नेताजी से बात हुई जो अपने आप को लीडर बताते हैं कि हम एससी एसटी और ओबीसी के लीडर हैं और लेकिन फिर भी आपकी मांगों को नहीं सुन रहे? कोई ऐसे नेताजी से बात हुई आप लोग? मैं आपको बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बातें कहते हैं, जो समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है वो नेता नहीं, वो लोडर है। तो हम लोग स्वतंत्र देव जी, केशव प्रसाद मौर्य जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और तमाम भी जो राजनीतिक लोग हैं जो पार्टी में हैं, ऐसे भी कोई लोग नहीं बचे हैं जिसके चौखटों पर हम लोग नहीं गए। लेकिन आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए, अपनी बातों को बताइए। हम लोगों ने उनके पास जाने के बावजूद भी उनके दरवाजों पर जाकर के अनुनयन विनयन किया, निवेदन किया कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती में आरक्षण घोटाला पाया है, उस रिपोर्ट को तो लागू किसी तरह से करवा दीजिए। लेकिन ये लोग की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ या उससे इतर
एक कदम चल करके हम लोगों के साथ न्याय कर सके। ये लोग भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ लीडर नहीं लोडर बन के रह रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, समाज के लिए लोग कलंक हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कह दिया है कि जो लोग अपने आप को लीडर बताते हैं कि भैया हम SC ST OBC का लीडर हैं, वही लोग मुंह छुपा के भागेंगे तो चुनाव में इसका नतीजा उनको देखने का मिलेगा। और जब वोट लेने जाएंगे ना, जब वोट लेने जाएंगे तो किस मुंह से जाइएगा? यही लोग जो पिछड़ा वर्ग है, आपके लोग हैं, जिनके आप लोग लीडर बन के फिरते हैं, यही लोग आपको भगा देंगे भैया कि जाइए। जब हमको जरूरत थी तब तो आप लोग नहीं आए, और जब आप लोग को जरूरत है वोट की तब हमारे पास आए हैं। तो सबसे पहले वो लोग इनके पास आए और इनकी मांगों को सुने, जो लोग इनको अपना लीडर अब घोषित करते हैं और विधानसभा में बड़े बड़े जगहों पे जा करके बोलते हैं कि हम SC ST और OBC का लीडर हैं, वो लोग सबसे पहले यहाँ आए सबसे पहले और इनकी बातों को सुने। हाँ भाई साहब, क्या है ये जो लोडर कहे हो ना आप, हाँ। वो लोडर भी नहीं, हाँ असल में वो है डीलर। अच्छा, डीलर। हाँ, उनकी डील होती है। हाँ। उनकी डील ऐसे होती है कि देखो, हाँ। हम तुम्हारे बेटों को ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, हाँ। हम तुम्हारी बेटी को मंत्री बनाएंगे, हाँ। हम तुम्हारे लिए कंपनी बनाएंगे, हम तुमको सड़क एवं परिवहन मंत्रालय देंगे, हम तुमको सब कुछ देंगे। तो वो पूछेगा कि इतना सब कुछ आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो वो बताते हैं कि तुम्हें अपने समाज से गद्दारी करनी है। अब गद्दारी कैसे होनी है? मतलब सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि लीडर वे सब चोर हैं। सुनो तो जो आप लोग का नेतृत्व करते हैं उधर जा करके, तो आप सीधा सीधा उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वही लोग गड़बड़ है। मतलब पूरी बात है। हाँ। फिर वो पूछते हैं कि हमको करना क्या है। हाँ। तो उनको बताया जाता है कि आपको अपने समाज को अंधेरे में रखना है। हाँ। तो वो पूछते हैं कि कैसे करेंगे? कहेंगे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर ये कहना है कि पिछड़ों के अधिकारों पर अगर कोई आंख उठाएगा तो हम आपके लिए मैदान में खड़े मिलेंगे। हाँ। पिछड़ों की बहन, दलितों की बहन बेटियों पर कोई आंख उठाएगा तो उसकी रक्षा के लिए हम मंत्री हैं, हम जो है एक्शन लेंगे। लेकिन होता क्या है? देखिए आपने बात की है दलितों की बहन बेटियों के बारे में, और आज इधर आइए, मेरे साथ में आइए, तार थोड़ा छोटा है, मेरे साथ में आइए। ये दिखाइए, ये दलित की बहन बेटी हैं, ये SC ST की बहन बेटी हैं, और इन लोग के सुरक्षा का गारंटी लेता है आप लोग, अपने आप को लीडर बताता है और जाके बोलता है कि इनके अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। अरे आओ इनके अधिकारों के लिए खड़े हो, मैं बोलता हूँ। ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप लोग तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है? ये आप लोग के घर की हैं, आइए, यहाँ पे बैठी हुई है इतने दिनों से, आवाज़ नहीं पहुँच रही है आप लोग तक की। इनके अधिकारों की बात करते हो, इनके सुरक्षा की बात कर रहे हो, इनके सुरक्षा की गारंटी देते हो ना आप लोग। तो आइए ना, यहाँ पे 73वां दिन है, 73वां दिन है, क्या कर रहे हैं इतने दिनों से? आइए दोस्तों, और वहाँ उनकी बात पहले हम सुन लेते हैं। आइए। हाँ भाई, चलिए बोलिए, आइए बोलिए। देखो, बात करिए, हमारी बहनों ने क्या कहा होगा आपसे? नहीं, बहनों हमने दिखा दिया बहनों की स्थिति क्या है इस समय। जो लोग अपने आप को SC ST OBC का नेता बोलते हैं, वो देख लें क्या है बहनों और बेटियों की स्थिति इस समय, कैसे बैठी है इको गार्डन में। देखिए पहले बहनों की स्थिति ये है कि जिनको ये लोग अपना लीडर मानती थी, उनके घर गई। हाँ। और वो ये बताया कि देखो, हम नौकरी मांगने आए थे, हमारा हाथ तोड़ दिया गया है। तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाथ टूटा है, लड़ना सीखो। अरे जब इन्हीं को लड़ना है तो तुम्हारे कंधे पे बंदूक क्यों रखेंगी? अब वो लड़ेंगी। 6 तारीख का उन्होंने डिसीजन लिया है कि 6 तारीख को पूरे लखनऊ में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। लड़ने तो आप लोग गए थे, एक तो बहन जी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, वो शायद अभी बैठी नहीं है, शायद गई है कहीं, लेकिन वो बहन जी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था। हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, उनका हाथ टूट गया था। लड़ तो रही है मंत्री जी अधिकारों के लिए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं पूछता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? नेता बनते फिरिएगा इन लोग का। 72-73 दिन से बैठे हुए हैं ये लोग, और आप लोग इनका नेता बनते रहिएगा। सिर्फ नेता बनने के लिए हैं, वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए हैं ये लोग। अपने अधिकारों की मांग करते जब ये लोग आते हैं तो नेताजी गाड़ी भगाते हैं और इनकी बातों को दूर से ही नकारते हैं कि भैया जाइए, लाठी ही तो चार्ज हुआ है। मैं पूछता हूँ, एक बार इनको अपने घर जैसा समझ के देखिए, क्या ये आपके घर जैसी नहीं है? इनके नेता है ना आप लोग, नेता हैं। काहे के नेता हैं आप लोग? काहे के नेता हैं? और इनको अपने घर जैसा अगर समझते होंगे ना नेताजी लोग,
तो यहाँ जल्द से जल्द आएंगे, जल्द से जल्द आएंगे इन लोग के पास में, और इनकी मजबूरी को विधानसभा में उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अपने आप को लीडर कहते हैं तो लीडर का सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पे आइए, इनकी बातों को सुनिए, ना कि मुंह छिपा के भाग जाइए। आप लोग का ये काम नहीं है। हम लोग लगातार इनके साथ बने हुए हैं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।